करीने से कि सरकार खुद ही आ जाए, उठकर मदीने से अल्लाहुम्मा। आरो जोरे मौलाना मोहम्मद सैयदना श्रद्धेय पूजनीय हुजूर पीर साहेब किबला, मुअज़्ज़ज़ सादाते किराम, उलमाए अहले सुन्नत, दूर दूराন্ত থেকে আগত বয়োজ্যেষ্ঠ বাবাজিরা, সমবয়স্ক বন্ধুরা, বয়োকনিষ্ঠ কচি কাচারা, পর্দার আড়ালের লজ্জাবতী মা ও বোনেরা, যারা মা বোনদের পাশাপাশি পুরুষ লোক বসে আছেন, সরে যান, আপনারা সরে যান, মা বোনদের কাছ থেকে সরে যান। এটা ঠিক নয়। माँ बंदर पासापासी के पुरुष लोग, जो लोग मर्द बैठे हैं माँ बहनों के पास, आप मेहरबानी करके इधर हट जाइए वहां से, माँ बहनों के पास से दूर हो जाइए। समस्त तारीफ अल्लाह पाकेर जन्नो, सकले बोली अल्हम्दुलिल्लाह। सब बोलिए ना मिलकर हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहर परे विश्व नबीर उपरे हजारों हजार बार दुरूद ও সালাম শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। সকলে বলুন अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, बांग्ला समझ रहे हैं ना? कितने लोग हाथ उठा के दिखाइए। बांग्ला सब बंगाली हैं, इसीलिए तो पेशतर और खतीब मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब किबला की बड़ी जानदार शानदार तकरीर हो रही थी, मगर आप लोग ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। बुझते पारछिलेन? कुछ समझा आपने? अगर नहीं समझा तो वही होगा। समझ करके सुनिए, तब फायदा होगा। हजरत, मैं तकरीर तो और जगह करता हूँ, मेरे पीर का करम है कि मैं खाली तकरीरें करता हूँ, ना मस्जिद में रहता हूँ ना मदरसा में रहता हूँ। थोड़ी बहुत मिशन की खिदमत कर लेता हूँ और मैं तकरीरें करता फिरता हूँ, मगर इन बारगाहों में तकरीर के लिए खड़ा नहीं होता हूँ, बल्कि अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए खड़ा होता हूँ। साल में एक बार पंडवा शरीफ में, एक बार कछोछा शरीफ में 2 मरतबा बैटरी चार्ज होती है हम लोग, और वो बैटरी साल भर चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं? बुझते पारछेन? बुझते যদি না পারেন বাবা, তো দুটা লোকের চাকরি হবে, গেছে इंटरव्यू। सुनिए, बहुत खामोश बैठे हैं आप लोग। इंटरव्यू, तो एक आदमी था अच्छा, एक आदमी था बहरा। बहरा समझते हैं आप लोग? बहरा उसको कहते हैं, उसको बोलिएगा आलू तो वो सुनेगा खालू, लेकिन होता है बहुत चालू। समझ बात आई? हाँ, तो अच्छा वाला पहले गया इंटरव्यू देने और बहरा बाद में। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इसलिए कि जो इंटरव्यू होता है ना भाई उसमें आउट नॉलेज ही सवालात होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का नाम उसने कह दिया नरेंद्र मोदी का, ओके। फिर पूछा भारत की आजादी किस सन में हुई थी, भारत कौन साले आजाद हुए छिलो? तो बोला 1945 से आंदोलन शुरू और 47 में फाइनल। 47 में फाइनल। तो बोला 45 में आंदोलन शुरू और 47 में फाइनल। ऑफिसर ने कहा ओके जाओ।
नहीं। तीसरा सवाल उससे पूछा, चांद में पानी है कि नहीं, चांदे पानी आछे ना नहीं। तो बोलছে रिसर्च चल रहा है, अभी फाइनल हुआ नहीं। अभी से ने कहा जाओ उसको भेजो। वो जो आ रहा था बहरा था मगर बहुत चालू था। इससे पूछा कि भाई आपको क्या सवाल पूछा, तो बोला ये जवाब तो ये जवाब सीरियली याद कर लिया। अंदर घुसा, जैसे ही घुसा उसको ऑफिसर लोगों ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो कह रहा नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी कहना था पहला सवाल में। इससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो आदमी तो बहरा सुनता कम है, ये समझा कि शायद हमको भी वही सब सवाल कर रहा है। व्हाट इज योर नेम, तो कहा नरेंद्र मोदी। उसके बाद पूछा तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश, तो बोल रहा कि 1945 से आंदोलन शुरू, 47 में फाइनल। ऑफिसर लोग बोला कि पागल है क्या, तुम पागल हो? बोले तुम पागल हो क्या? तो बोले अभी रिसर्च चल रहा है, फाइनल हुआ नहीं। तो अगर वो सवाल समझता तो जवाब ऐसा देता। इतनी अच्छी तकरीर हो रही थी मगर आप लोग बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में थे, लग रहा था कि बिल्कुल कौन भाषा जो आप लोग समझते हैं। तो मुझे थोड़ा डर हुआ कि नहीं, हमको मिला जुला के बोलना होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। हजरात, हम लोग उर्से अशरफुल औलिया और उर्से अलाउल हक पंडवी में हाजिर हुए हैं। ये दोनों बुजुर्ग कौन है, शॉर्ट में सुनिए। अलाउल हक पंडवी उनका नाम है। जंगल के शेर को अगर कहते बैठ तो बैठ जाता, उठ तो उठ जाता, मुझे अपने पीठ पे लेके चल तो शेर उनको पीठ में लेके चलता, पीठ पे लेके चलता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो आगे आप समझते रहिए। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े जाहिद, इतने बड़े दक्काक, इतने बड़े वक्त के जय्यद कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत वक्त की जरूरत है। और हुजूर अशरफुल औलिया कौन थे, तो सुनिए। मनगढ़ा बनावटी वाकया नहीं, आज भी वो शख्स जिंदा है। एजाज अंजुम उनका नाम है, मौलाना एजाज अंजुम। बरेली शरीफ उनका घर है। कचौछा शरीफ में बयान कर रहे थे मौलाना, मेरा घर बरेली शरीफ, हमारे बरेली शरीफ में हुजूर अशरफुल औलिया साल में एक बार जरूर तशरीफ लाते थे। बरेली शरीफ का नाम आप लोगों ने सुना है ना? कहाँ है? मालदा में? कहाँ? दिनाजपुर में? कहाँ? बोलिए ना, कहाँ है बरेली शरीफ? कहाँ है? यूपी में, जहाँ इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। ओ बरेली शहर, उस शहर में मेरे अशरफुल औलिया के 10,000 से ज्यादा मुरीदी अभी हर साल हुजूर जाते हैं। बेशुमार हो गए हैं मुरीदी। आज आप लोग बहुत सारे आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि पहली बार हुजूर को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि या अल्लाह मौका मिलता। हमको बहुत लोगों ने कहा कि हजरत कब आएंगे मजार से, हम लोग मुरीद होना चाहते हैं। मैंने कहा भाई हम तो स्टेज पे जा रहे हैं, अगर यहाँ मौका मिला तो हो जाइएगा, नहीं तो हम मौका जरूर देंगे आपको, स्टेज में हो जाइएगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं, तड़प रहे हैं ताजुल औलिया के हाथ में हाथ देने के लिए। तो मैं कह रहा था मौलाना एजाज अंजुम का बयान है कि मौलाना हुजूर अशरफुल औलिया जिसके घर में आते थे, বুঝতে পারছেন না? হুজুর আশরাফুল আউলিয়া যে বাড়িতে যেতেন, হুজুর আশরাফুল আউলিয়ার আসার টাইম হয়েছে, খবর হয়েছে। যেমন আমাদের সরকার উরুসের পরে, ঈদের পরে কিছুদিন মালদাতে প্রোগ্রাম করেন। তো লোকেরা আমাদের কাছে বলে ভাই হুজুর কখন আসবেন, একটু দেখা করবো বা রুগী দেখাবো বা অসুবিধা আছে ইত্যাদি। तो बोलছেন যে वो आदमी उस आदमी के घर पहुंचा कि भाई हमने सुना है कि आपके घर में सरकार अशरफुल औलिया आने वाले हैं। तो कहाँ हैं? तो क्या हुआ? तो बोले 10 मिनट के लिए। ओहो, अभी ये लेके आ गए।
या अभी लेके कौन बुला लिया? आप लोगों को तो बोला आखिर में होगा सरबंदी का प्रोग्राम, खाली बीच में। चलिए 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 जल्दी लेके चलिए, रख दीजिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मादनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुनिए सुनुन কে আশরাফুল আউলিয়া যার বাড়িতে আসবে তার বাড়িতে একজন এসে বলেছে, ভাই হুজুর আশরাফুল আউলিয়া যখন আপনার বাড়িতে আসবেন একটু দয়া করে আমার বাড়িতে ফাতিহা করার জন্য আমি দাওয়াত দিতাম, मैं दावत देना चाहता हूं। तो कहा क्यों? कहा हमारी बीवी को शैतान बहुत परेशान करता है, हमारी बीवी को शैतान बहुत परेशान करता है। বুঝতে পারছেন না গে? বুঝতে পারছেন? আমার স্ত্রীকে শয়তান খুব সাতাচ্ছে, খুব জ্বালাচ্ছে। আশরাফুল আউলিয়া একটু যদি আমার বাড়িতে কদম রেখে দেন আমার মনের আশাটা পূর্ণ হয়ে যেত। तो जार बाड़ीते आसबे से की बोलছে, वो क्या बोल रहा है, ए मियां सुनो, हुजूर आएंगे जल्दीबाजी में, टाइम मिले या ना मिले एक बात सुन के जाओ, तुम घर जाना और जब तुम्हारी बीवी पे शैतान सवार हो उस वक्त सिर्फ एक लफ्ज कह देना, भागना है तो भाग जा वरना कछोछा से अशरफुल औलिया आने वाले हैं। जोर से बोलो, भागना है तो भाग जा वरना कछोछा से अशरफुल औलिया आने वाले हैं। वो शख्स बोला, जैसे ही घर पे जाके ये लफ्ज बोला हूँ उस दिन से लेके आज तक फिर कभी शैतान सवार नहीं हुआ। जोर से बोलो, उसका नाम अशरफुल औलिया है। ताजुल औलिया सामने बैठे हैं, अगरचे सामने कहना ठीक नहीं है लेकिन हम लोग हकीकत बयानी से काम लेते हैं। गुजरात का वाकया है, एक घर में लोग खाना पका के रखते थे, वो खाना पैखाना मिल जाता था, लोग कपड़ा सूखने देते थे, कोई कपड़ा काट के लेके चला जाता था, उनके आंगन में पैखाना पड़ा रहता था, वो घर वाला बहुत परेशान था। हुजूर ताजुल औलिया जाने वाले थे, पहले अशरफुल औलिया जाते तो मुरीदीन ने सोचा अशरफुल औलिया होते तो ये तदबीर हो जाती, अभी तो उनका शहजादा हुजूर ताजुल औलिया, न जाने इनसे ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ए पंडवा की धरती पे आने वालों, मेरे ताजुल औलिया के चाहने वालों, कान खोल कर सुन लो, किसका नाम ताजुल औलिया है। लोगों ने सोचा न जाने हमारे घर का काम होगा कि नहीं होगा, हुजूर को डरते डरते दावत दिया, हुजूर गए, अभी घर में जाके तशरीफ रखे ही थे, घर का एक कोना फट गया। বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারলেন না ভাই? বুঝতে পেরেছেন সবাই? বাড়িতে শয়তান পরেশান করতো, আশরাফুল আউলিয়ার মুরিদরা ভাবলো আশরাফুল আউলিয়া থাকলে তো চুটকিতে ভাগাতেন শয়তানকে। জানি না তাজুল আউলিয়ার দ্বারা কাজ হবে কিনা। हुजूर अशरफुल औलिया के इंतकाल के बाद पहली बार जा रहे थे, প্রথমবার যাচ্ছিলেন, মুরিদরা ভাবলো হুজুরের ছেলেকে দিয়ে আমাদের বাড়ির কাজ হবে কি হবে না, খানা পাকিয়ে রাখে, পায়খানা মিশাল করে দেয়, বাড়িতে পড়ে থাকে পায়খানা, কাপড় কেটে নিয়ে চলে যায়, তাজুল আউলিয়ার দ্বারা হবে কি হবে না। আমার আপনার তাজুল আউলিয়া খালি বাড়িতে গিয়ে ঢুকে আর ঘরখানে বসেছেন, বম ফাটার মতো একটা আওয়াজ হলো, ঘরের কোনা ফেটে শয়তান গেল তো গেল, আজও গেল, কালো গেল। इनका नाम है ताजुल औलिया। शैतान भगाने के लिए तदबीर की जरूरत नहीं पड़ती, कदम रख देते हैं, शैतान ही छोड़ के भागता है। बुझते पड़ता है, हम मिली जुली बोलता है, बुझते पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बुझते पारছেন তো? সেই দরবারে আমি আর আপনি এসেছি, খোদার কসম যদি এই দামানকে মজবুত করে খালি ধরে নিতে পারেন
हमरा तो बेकार, हमरा लाचार, हम सब बेकार हैं, मगर पावरफुल हमारे सरकार हैं। इनके दामन को मजबूती से अगर थाम लेंगे तो इंजन के साथ बेकार डब्बा जिस रफ्तार से जाता है, हम और आप भी रोजे क़यामत इनके सदके में पार हो जाएंगे। हाथ उठा के बोलो दोस्तों। लिहाजा तमामी लोगों से कहना है, हमारे आपके पीर को पाने के लिए मुर्गा खिलाने की जरूरत नहीं है, और कोई पीर होंगे गाड़ी देने की जरूरत नहीं है। वरना इसी मालदा का एक लड़का मेरे सरकार से आके बोलता है, हुजूर मेरा दिल चाहता है 20 लाख की एक गाड़ी मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने बरजस्ता कहा, बेटा मुझे गाड़ी दे के क्या करोगे, मैं जहां जाता हूं 10 ठो गाड़ी लगी रहती है, अगर कुछ देना है तो मिशन को दे दो। तो कसम खुदा की अशरफुल औलिया ने भी आखिरी वक्त में নিজের মাননেওয়ালা চাহনেওয়ালা আশিক প্রেমিকদেরকে এটাই বলে গেছেন, আমাকে দেখতে চাও মিশনকে দেখবা, আমাকে পেতে চাও মিশনের হয়ে যাবা। जो मिशन का हो जाएगा मैं मुज्तबा मियां उसका हो जाऊंगा। এবার বলুন, अशरफुल औलिया यदि हमारा अपनार हो जाए, ताजुल औलिया अगर हमारे आपके हो गए, तो फिर हमको कुछ सोचना पड़ेगा, क़यामत में कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरे पीर को पाने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, बाड़ी की जरूरत नहीं है, मोटा नजराना की जरूरत नहीं है। आप और हम जिस जगह पे बैठे हैं, हुजूर अशरफुल औलिया का लगाया हुआ ये चमन, मखदूम अशरफ मिशन जिसका नाम आप अभी देखिएगा, 143 बच्चों की दस्तार होगी। मुफ्ती भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं, हाफिज भी बन रहे हैं, कारी भी बन रहे हैं, और हर जगह में सरकार जहां पे मदरसा खोलते हैं बगल में स्कूल भी खोल रहे हैं, ताकि आपका लड़का सिर्फ एक लाइन पढ़ के दूसरा लाइन पढ़ना ना जाने, बंगला ना जाने, इंग्लिश ना जाने, तो उसको जाना होगा चांचल, और वो बहरमपुर के बस में बैठा है। ऐसा होता नहीं, लिखा हुआ है बस में कि ये चांचल जाबे, वो बांग्ला जानता ही नहीं, बहरमपुर के बस में चढ़ गया। बस समझ में आ रही है। इसीलिए मेरे सरकार चाहते हैं हमारे तुम्हारे घर का हर बच्चा हर जबान हर बोली में कमाल हासिल कर ले। दोस्तों, तीन मतीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को फरोग देने के लिए, हमारे आपके बच्चों को हर एतबार से मजबूत करने के लिए, हमारे आपके पीर ने इसी 25 साल में 50 बीघा जमीन खरीदा, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल कायम किया पीराना पीर में। देखे हैं आप लोग, देखे हैं कितने लोग देखे, हाथ उठा के बताइए तो स्कूल कितना लोग देखे हैं। अभी रमजान बाद इंशाअल्लाह आप लोग दुआ फरमाइए, मेरे सरकार की तमन्ना है जल्द अज जल्द उसको आगे बढ़ा दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा, बिहार का होगा, असम का होगा, उड़ीसा का होगा, दिनाजपुर का होगा, मालदा का होगा, हर जगह का बच्चा सीबीएसई बोर्ड का जब स्कूल बन रहा है वहां रहेगा, पढ़ेगा। फिर कोचिंग कहाँ लेगा मेरा बच्चा? तो सरकार ने स्कूल चालू करने से पहले 1 करोड़ रुपया खर्च करके मालदा शहर में 6 मंजिला इमारत नूरैन एजुकेशन है, क्या नाम है, स्टडी सेंटर कायम कर दिया है आपका हैदरपुर मालदा में जाके आप देख सकते हैं 6 मंजिला इमारत तैयार है, कोचिंग सेंटर। बुझते पारछेन बाबा, आपनार छेले ओखान थेके इंटर पास करे कोचिंग दिबे, नीटेर एग्जामे बसबे, इंजिनियर होबे, डाक्टर होबे, मास्टर होबे, शरीयतेर जानकार होबे। सिर्फ हाफिज नहीं बना रहे हैं, क्यों?
सुन लीजिए हाफिज साहब का वाकया। एक जगह में जलसा हो रहा था, बड़े बड़े मुफ्ती आए, मौलाना आए, जुब्बा पहन के, पगड़ी लगा के। इमाम थे वहाँ का हाफिज साहब। हाफिज साहब को डर हो गया, बड़ा बड़ा मुफ्ती मौलाना लोग आए हैं, पता नहीं इशा की नमाज कौन पढ़ाएगा। सेक्रेटरी के पास पहुँच गया, सदर के पास पहुँच गया, सदर साहब आज इशा की नमाज कौन पढ़ाएगा। सदर साहब ने कहा क्यों, आप इमाम हैं, आप पढ़ाइएगा। बड़ा बड़ा मौलवी आया है, मुफ्ती आया है, जुब्बा लगा के आया है, पगड़ी लगा के आया है। सदर साहब जानते हैं इन लोगों को 2, 3, 5, 10 सूरा याद है, हमको पूरा कुरान याद है। तो सदर साहब ने कहा अच्छी बात तो है, आप ही पढ़ाइएगा। इशा की नमाज हाफिज साहब पढ़ाने गए, सिर्फ हाफिज, सुनिएगा, सिर्फ हाफिज थे वो, सिर्फ हाफिज इशा की नमाज पढ़ाने गए। जल्दी से मुसल्ला पे बैठ गए, मौलवी पीछे, मुफ्ती पीछे, बड़े बड़े अल्लामा पीछे। अब नमाज जब कंप्लीट हुई तो लास्ट में सजदा सहो कर लिया। मुफ्ती साहब ने पूछा हाफिज साहब किरात में गलती नहीं, मखरज में कोई गलती नहीं, रुकन में कोई गलती नहीं, फिर सजदा सौ क्यों? तो कहा हुजूर असल में लास्ट रिकात में हमको थोड़ी सी हवा निकल गई। अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब मौलाना साहब लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह। बोलिए, हवा निकल जाने से वजू रहता है, नमाज होगी? तो सिर्फ हाफिज नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हमारा यहाँ का हाफिज आलिम भी होता है, कारी भी होता है, मुफ्ती भी होता है, मुहद्दिस भी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना सारा इंतजाम मेरे सरकार ताजुल औलिया दिन रात एक करके जो कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगता? अच्छा की बुरा? जोर से बोलिए, अच्छा की बुरा? इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? मेरे सरकार की तमन्ना तो ये है कि मेडिकल कॉलेज भी बने, हमारे यहीं से डॉक्टर निकले, और डॉक्टर निकले तो सुन्नी जमात का बन के निकले, अकीदा भी सही हो, मसाइल भी सही हो, तकवा भी हो, फतवा भी जानता हो, जरूरत पड़े तो वो डॉक्टर इमाम के जगह पे खड़े होकर इमामती भी करता हुआ नजर आता हो। जोर से बोलिए, ये है सपना मेरे पीर का। दोस्तों फिर आपको ताज्जुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में हर मदरसे का अदाकारी घूमता है रमजान में, फितरा, उश्र, ज़कात, खान, गेहूं, मगर मिशन का कोई नहीं जाता। आप जो मोहब्बत से पेश करते हैं वही काम आता है। हम इस भरे मजमे में सिर्फ 10 अशरफुल औलिया का दीवाना देखना चाहते हैं। 25,000 अपने पीर की इस देरीना ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए, मेरे सरकार के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे दोस्तों हुजूर के हाथ को मजबूत बनाने के लिए, देखिए सबसे पहला मेरा बेटा मुन्ना मिस्त्री, खड़ा हो जा बेटा, जरा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये देखिए इस लड़का को थोड़ा देख लीजिए, हाँ इसमें भी ताजुल औलिया की करामत है। सुभान अल्लाह। मुन्ना मिस्त्री घर मेहरापुर मालदा 600 रुपया मजदूरी करता था। ये स्कूल जो बनाया है रातों रात जिन्नात की तरह काम किया है ये मुन्ना मिस्त्री। मेरे सरकार ने कहा था बेटा तुम लोग जिस तरह मेहनत करते हो हम तो मजदूरी नहीं दे पाएंगे, पैसा लोगे कि दुआ लोगे? इन लोगों ने कहा था सरकार दुआ लेंगे। अभी 2 साल 3 साल भी नहीं गुजरा है, 600 रुपया काम करने वाला पर डे मिस्त्री था, महीने में रुपया कमा रहा। तो दुआ लेके जाइए, इनकी दुआओं में वो तासीर है। सुनते हैं ना आप लोग, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अरे मेरे पीर के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अकेला पूरी रात हम बोल सकते हैं, लेकिन हम तकरीर करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ आपको देखने के लिए कि कैसा इश्क मोहब्बत आपके अंदर में हुजूर अशरफुल औलिया का है, वो हम देखना चाहते हैं। 25,000 एक लड़का, मेरा बेटा मुन्ना हमारे मेहरापुर का 25,000 रुपया, और हम 9 आदमी देखना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान। ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ जमा है, बंगाल से लेके बिहार तक, उड़ीसा से लेके और दार्जिलिंग का बॉर्डर, आसाम भूटान के बॉर्डर तक सारे लोग जमा है। हम देखना चाहते हैं सिर्फ 10 दीवाना
ताजुल औलिया का जो दुआ लेके जाएंगे। मैं पीर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, पीर के घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, पीर के दर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, पीर की गाड़ी के लिए नहीं मांग रहा हूँ, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूँ। 25,000 25,000 25,000 यहाँ से लेके वहां तक, इस पार से लेके झारखंड तक। है कोई अल्लाह का बंदा? 25,000 दूसरा नंबर, 25,000 देने वाला दूसरा नंबर, 25,000 देने वाला दूसरा नंबर का कोई है अल्लाह का बंदा? जी कौन 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 खड़ा हुआ? कहाँ? 25,000 दूसरा है कोई अल्लाह का बंदा? हाथ उठाएगा इस मिशन के लिए, जहां दिनों रात आपके लिए दुआ होती है, दुआ होती रहेगी, सुबह शाम दुआ होती है, दुआ होती रहेगी। आप मर के चले जाओगे, अपने बाप माँ के नाम से ही सही, बाप माँ का ऐसा कोई बेटा सच्चा आशिक चाहने वाला 25,000 दे करके अपनी बाप माँ के लिए, अपने बाप माँ के लिए दुआ कराएंगे। गौसे पाक की औलाद है मेरे आका, दुआ फरमाएंगे। आलामीन खिखिर बनना, ये भी मालदा 25,000। नारे तकबीर। बीच में चले जाएं क्या हम? सुभान चले जाएं? क्यों नहीं नारा लगा रहे हैं आप लोग? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ उठा के नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आलामीन खिखिर बनना जिंदाबाद। 25,000 का देने वाला, ये भी मालदा का। तो सिर्फ मालदा ही में हुजूर के चाहने वाले हैं। हम दिनाजपुर देखना चाहते हैं, उत्तर भी होंगे, दक्षिण के भी होंगे, हरिश्चंद्रपुर थाना के भी होंगे, और न जाने किस किस थाना के होंगे। ये हमारे कलियाचक थाना के दोनों हैं, एक 1 एक 2, कलियाचक 1 एक कलियाचक 2 के 2 बंदा अल्लाह का आया है, अशरफुल औलिया का चाहने वाला। 25,000 कोरे दिए छे बाबा। ये आ गया तीसरा लगता है। मोहम्मद जाकिर हुसैन इनायतपुर धर्मपुर 5,000 दिया है। नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई एखान থেকে শুরু করে ওইখান পর্যন্ত তৃতীয় নম্বরে আছেন কেউ বাপের দরদি, মায়ের দরদি। अच्छा एक चीज सुन के जाइए, हाँ, माँ का दूध कितना दिन पीना चाहिए, माয়ের दूध কত दिन খেতে হয়? कुरान बोलছে মা दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, हाउलाइने कामेलाइन, 2 बच्चर 2 बच्चर दूध खवाबे 2 बच्चर। और एक मसला सुन लीजिए, एक बेटा अपने माँ के साथ सो सकता है एक साथ में कितने दिन उम्र तक? तो शरीयत के मसले में फिक़ह की किताब में है कि एक लड़का अपने माँ के साथ 10 साल उम्र तक सो सकता है। कहिए सुभान अल्लाह। उसके बाद उसका बिछौना अलग कर देना होगा। ये भाई, ये शिक्षा प्रतिष्ठान, ये मदरसा, हम अगर चाहें बहुत सारे मसाइल बयान कर सकते हैं। अभी ताहिर मिसवाही साहब कह रहे थे वजू में, गुस्ल में फराइज 3 है, आपने सुन लिया, मगर वजू में फराइज कितने हैं? जिस वजू के बगैर नमाज नहीं होती, ला तुक़बलु सलातुन बगैर वजू, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। वजू में फराइज कितने हैं? जल्दी से बोलिए। 4, जल्दी से बोलिए। क्या क्या? 4 है, 4। अगर किसी को मालूम ही ना हो, मेरे सरकार हर जगह में ये फैला रहे हैं प्रतिष्ठान, स्कूल, मदरसा। क्यों? ताकि तुम्हारा बच्चा स्कूल का पढ़ने वाला हो, चाहे मदरसे का। फराइज जाने, वाजिबात जाने, सुनन जाने, नवाफिल जाने, सारी चीजों को जाने। वरना नहीं जानेगा तो वही होगा। एक लड़का वजू कर रहा था, जुमा का दिन था, अभी खाली मुंह धुआ, हाथ धोया, इतने में उसका दोस्त आके कहा, अरे बेवकूफ क्या कर रहा है? अरे वजू कर रहे हैं। अरे तेरे वजू करते करते जुमा खत्म हो जाएगा, जल्दी चल। छोड़ दिया, वहीं से छोड़ दिया, चेहरा धोया, हाथ धोया, जल्दी से दौड़ा, जाके नमाज में शरीक हो गया। सलाम फेर के कहता है, दोस्त सही बताया था तुमने, अगर तुम बताए नहीं होते तो मेरा जुमा चला गया होता।
मुजम्मिल हक कलिया 25,000। नारे तकबीर, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। বুঝতে পারলেন? বুঝতে পারলেন? মুখ ধুয়েছে, হাত ধুয়েছে, দৌড়িয়ে গিয়ে জুমাতে শরীক হয়ে গেছে। লাস্টে কইছে দোস্ত তুমি যদি না বলতে তো আমার জুমার নামাজই ছুটে যেত। কিন্তু আর জুমার নামাজ হলো কি? এই হলো। वजू का फराइज 4 है, वो 2 ही अदा करके दौड़ा। ऐसा ना करे आपका बेटा। इसलिए मेरे सरकार हर जगह में स्कूल के साथ मदरसा भी कायम कर रहे हैं ताकि सही ढंग से तुम्हारा बच्चे को सलीका आ जाए, तरीका आ जाए। मेरे दोस्त, उस मिशन के लिए हम मांग रहे हैं आपसे 25,000 रुपया है। कोई ये भी कलिया चक्का निकला, ये भी कलिया चक्का निकला। मुजम्मिल अशरफी 25,000 कलिया चक्का मालदा का 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन आएगा देखें? 4 यार हमको पसंद है, 4 यार नबी को पसंद है। पूरी दुनिया के 4 कोने हैं, 4 फरिश्ते हैं मखसूस, 4 नबी और रसूल मखसूस, 4 से खुदा को इतना प्यार। इसलिए तो हम लोग भी मोहब्बत करते हैं 4 से। चौथे नंबर पे कौन है ऐसा हम देखना चाहते हैं। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का बंदा। 25,000 आपके लिए 25,000 अगर भारी है तो मेरे भाई सिर्फ 20 ठो आदमी खड़े हो जाइए। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 20 ठो आदमी 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000। इस पार से लेके उस पार तक 11,000। इस मिशन को मजबूत करने के लिए, सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिए, इसलिए कि दिन रात एक कर दिया है हमारे आपके पीर ने इस मिशन के लिए। मिशन कहाँ है? बंगाल में है, बिहार के बगल में है, यूपी बहुत दूर है, उनका घर बहुत दूर है। हमारे आपके बच्चों की फिक्र कितनी है उनको। दोस्तों, इस मिशन के लिए हम आपसे मांग रहे हैं अपनी बाप माँ के नाम से दुआ कराइए। दुआ कराবেন। মাত্র 11,000 টাকা দিয়েছেন কোন আল্লাহর বান্দা বান্দি, এখন নাই পরে দিয়ে দিবেন বাবা। 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000। আমি 100টা লোক দেখতে চাই এত বড় মজমাতে ভরা সভাতে। মাত্র 5,000 5,000 5,000 5,000। দোস্ত, একটা গেস্ট হাউসে থাকবেন, একদিনে দুদিনে 5,000 লেগে যায়। 5,000 দিয়ে কিয়ামতের মাঠে আশরাফুল আউলিয়া আপনার হয়ে যাবে, তাজুল আউলিয়া আপনার হয়ে যাবে। খালি 5,000 5,000। 100টা ছেলে 100টা পুরুষ আমি দেখতে চাই বা মহিলা দেখতে চাই। 5,000 5,000 5,000 5,000। यहाँ से लेके वहां तक सिर्फ 5,000 रुपया देने वाला 100 आदमी 5,000 दे सकते हैं। अगर कोई होगा अपना नाम लिखा दीजिएगा, खुश नसीब ही देगा, सब नहीं दे सकते। हाँ, कल बोला था नहीं कि एक मौलवी ने कहा नमाज पढ़ो तो एक शैतान पीछे करता है, तो और रोजा रखो तो एक शैतान पीछा करता है, मगर सदका करो तो 70 शैतान पीछा करता है। हाँ, शैतान रोकेगा। कौन है शैतान को हरा के? बाप। मोथाबाड़ी चांदपुर देखिए, ये भी कलिया चक्का। हबीब 11,000 टका। नारे तकबीर। हाथ उठा के नारा लगाइए। बखीली अच्छी बात नहीं है। अल बखीलो करीबु मिनन नार, अल बखीलो करीबु मिनन नार, बईदु मिनल जन्ना। बखील नार के करीब होगा, जहन्नम के करीब होगा। बैदु मिनल्लाह, अल्लाह से दूर होगा, जन्नत से दूर होगा। बखीली अच्छी नहीं है। दोस्तों, दान करोगे बढ़ता रहेगा। शमीम भाई हिल्ला टी स्टेट 11,000। अब आया है जलपाईगुड़ी का 11,000 देने वाला। ए भाई 5,000 नहीं लिखा सकते आप? 5,000। ए मेरे भाई, टाइम रहेगा आपके पास, आप कभी भी भेज दीजिएगा, अपना नाम तो लिखवा दीजिए। 5,000 मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे। 5,000 देने वाला है अल्लाह का बंदा, अगर होगा अपना नाम लिखा दीजिएगा। आप कहाँ के हैं हम नहीं जानते, अशरफुल औलिया सबको देख रहे हैं। 5,000 जल्दी कीजिएगा। 5,000 ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ 2,000। 1,000 माँ के नाम से, 1,000 बाप के नाम से। कितने बाप माँ के दीवाने हैं? बाप माँ का दूध हम और आपने 2 साल में, माँ का दूध हमने आपने 2 साल तक पिया है। कितना मन पिया है? एक साइंसदान ने लिखा एक बच्चा माँ का दूध अगर 2 साल पीता है तो 40 मन पीता है।
ओसी चामुर्ची 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर का दामन, वली का दामन, ओसी अहमद चामुर्ची 11,000 का दाता। खुश नसीब दीते पारे, कम नसीबेरा पारवे ना। पैसा बहुतों के पास है, सब नहीं दे सकते अच्छी जगह में। जल्दी कीजिए 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 500 बापेर नामे, 500 मायर नामे। जल्दी से आके नाम लिखा दो, अपना नाम लिखा के जाओ। ये देखो 1,000 रुपया। सुभान अल्लाह। हमारा बाबू मालदा जिला का, दिनाजपुर के बहुत सारे लोग होंगे और न जाने किस किस जगह के होंगे, कटिहार के होंगे, पूर्णिया के होंगे, सहरसा के होंगे। अरे वो लोग सब कहाँ गए? कलकत्ता के भी होंगे। सब आके खा के सो गए हैं ना क्या? हम देखना चाहते हैं आपका चेहरा। आप साल में एक बार आते हैं पीर से दुआ लेने के लिए। जल्दी से आओ। 1,000, 1,000 मेरे सरकार को सलाम करके जाओ, हुजूर को सलाम करके जाओ। 1,000, 1,000, 1,000, 500 बाप के नाम से, 500 माँ के नाम से। कितने लोग हैं? हमीदुर कहाँ का है? गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद, गोपाल प्रसाद, गंगा प्रसाद, हाँ बरतला। हमीदुर बाबू ने 5,000 दिया अपने बाप माँ के नाम से। मेरी माँ बहन भी बहुत आई हुई है। बोला उद्देश्य मायरा बोनेरा, चले जाबो আমরা, মরে যাবো আমরা, কোথায় কে মরবো জানি না। এমন একটা জায়গায় দান দিয়ে যাচ্ছ, এই জায়গায় দান করলে সারা জিন্দগি তোমার আমার জন্য দোয়া হতে থাকবে। তাই আমার বলবো भाई, अगर बाप माँ से प्यार है, किसी की माँ दुनिया में है, किसी की नहीं है, आओ सरकार से दुआ ले लो। जिस बाप माँ के पैर के नीचे हमारी आपकी जन्नत है, जन्नत, उस माँ के लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह। कहाँ के हैं? तस्लीमा बीबी और राइफुल शेख 11,000। 1,000 लेके दौड़ो और सरकार के कदमों में गिरो। अल्लाह तौफीक दे। 2,000 दे देना, 5,000 दे देना। सलाम करके जाओ, अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाओ। शादीपुर कबरास टोला 11,000 दिया है। ये देखिए 1,000 देने वाला मेरा बाबू आया है। 1,000 लेके जल्दी से आइए। 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। शफी हैदर सरवेला सहरसा। अब बिहार गर्म हुआ है। 11,000 रुपया दिया है। मौला ताला कबूल फरमाए। शमीम एनजीपी 11,000। एनजीपी का शमीम भाई मास्टर साहब हमारा 11,000। ऊंचा कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। शमीउल मेहरापुर 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हावड़ा पाकड़ा समाज वाले मिशन के लिए 25,000। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये देखिए पाकड़ा वाला 25,000 भी दिया। सारे बच्चों के लिए ड्रेस दिया, सारे मुदर्रिसीन को ड्रेस पहनाया। मुद्दुल्लो दोस्तों, देखिए यही सब चीज है मिशन से मोहब्बत करने की अलामत है। 1,000 रुपया लेके दौड़ो, मेरे सरकार के कदमों को चूमो और रख दो। अल्लाह ताला कौन करेगा? अब्दुल करीम अशरफी ने अकाउंट में साथ 5,000 डाल दिया है। आपके पास पैसा नहीं है, आप फोन पे लगा दीजिएगा, गूगल पे कर दीजिएगा। आइए जरा दौड़ के आइए। 1,000 रुपया बड़ी बात नहीं है। जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना कोच है, मायर पैर नीचे जन्नत, माँ के पैर के नीचे जन्नत, माँ के पैर के नीचे जन्नत। बाप माँ को खुश रखो, जन्नती हो जाओगे। एक नौजवान खड़ा होके कहता है, हुजूर आप तो कहते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत, बाप माँ के पैर के नीचे जन्नत, तो सास ससुर के पैर के नीचे भी कुछ है ना? खाली बाप माँ के पैर के नीचे है। तब मौलाना कोच, हाँ सास ससुर के पैर के नीचे भी है। क्या है? तो कहे अपाची गाड़ी है, अलमारी है, फ्रिज है, टीवी है। ये सास ससुर के पैर के नीचे है।
बात समझ में आ गई? माয়ের পায়ের নিচে আনোয়ার ভাই বাহাদুরপুর 11,000 টাকার দাতা, খুলেছে নেকির খাতা। মায়ের এক ফোঁটা মায়ের এক ফোঁটা দুধের ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন। মায়ের এক ফোঁটা দুধের ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন। জন্ম জন্মান্তরে করিলে সাধনা, দয়াবতী দরদিনী মা। টাইম নাই দাদা, কোনদিন শোনাবো। এখানে আমরা তাকরির করি না, এখানে খালি ব্যাটারি চার্জ করি। এবার আমি আপনাদেরকে বলি, বুঝে গেছি আপনাদের হাইসিয়াত, বুঝে গেছি औकात। আল্লাহ জানে ভালো কে কি হালে এসেছেন, कौन किस हाल में आए हैं सरकार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल करे। आप कुछ दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। उठिए, अपनी जगह को छोड़िए, अपनी जगह को छोड़िए, आइए हुजूर को सलाम पेश कीजिए, हुजूर को सलाम पेश कीजिए। अपनी जगह को छोड़िए, उठ करके आइए। जो हो सके आपको दिल में जो आए सलाम कीजिए, मुसाफा कीजिए और हाथ मिलाइए, कदम को चूमिए। सारे लोग आइए, जितने लोग यहाँ से वहाँ तक। अगर आप फकीर नहीं है, एकदम फटीचर नहीं है, तो अगर कुछ भी है आपके पॉकेट में, आप अगर चाहते हैं मेरे मरने के बाद मिशन की आंगन में दुआ होती रहे, मेरे मरने के बाद पिराना पीर में दुआ होती रहे, मेरे मरने के बाद अजमेर में दुआ होती रहे, मेरे मरने के बाद किछौछा में दुआ होती रहे। अगर आप चाहते हैं तो उठ करके आइए, जो हो सके जल्दी डाल दीजिए, मेरे सरकार के कदम को चूमिए, अपनी जगह को छोड़िए। इसी में भलाई है, हाँ इसी में भलाई है। माँ बंदर के बोलबो, माँ बोनेरा, मेरी माँ बहन, अगर मेरी जबान को आप समझ रही है तो जो भी हो सके इस मदरसा के लिए, इस मिशन के लिए किछु যদি দিতে পারো মা পাঠিয়ে দাও। बोनेरा पाठिए दाओ। मदरसे का लड़का, हमारा मदरसे का लड़का, मिशन का बच्चा गमछा लेके चला जाए। गमछा लेके कुछ बच्चे चले जाओ, 5-6 बच्चे चले जाओ, कुछ गेट की तरफ चले जाओ। ये लोग जो खड़े हैं नहीं आ पा रहे हैं, जगह नहीं है, वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास पहुंच जाओ। गमछा लेके उनके पास पहुंच जाओ। आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक जितने लोग हैं सो रहे हैं, उनको भी जगा के और हाँ बता करके उनके पास पहुंचो। जो है डाल दीजिए आपके पास। आइए, एक तरफ से आइए, एक तरफ से जा करके फिर अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। मेरे दोस्त, ये मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। मिला है अच्छा चंद, मिला है अच्छा मौका। गौ से